ईश्वर ने इंसान से कहा, तुम जितनी चिंता करते हो उसके बदले तुम मेरा थोड़ा बहुत चिंतन कर लेते तो मैं तुम्हें चिंता से मुक्त कर देता। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम सिर्फ चिंता करते हो, चिंतन नहीं। एक बार श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है। क्या आप मुझे अब मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरा मन शांत करोगे? तब श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से कहा, अवश्य उद्धव, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? मैं तुम्हारे प्रश्न का अवश्य उत्तर दूंगा। तब उद्धव ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के सामने अपना माथा झुकाकर कहा, भगवान, मुझे एक ही प्रश्न विचलित करता है मेरे मन को बार बार टटोल कर। द्रुपदा आपकी सखी थी, आपकी बहन थी, तो आपने उनके साथ इतना बुरा होने क्यों दिया? क्यों आपने कौरवों को रोका नहीं? क्यों आपने द्रुपदा का वज्रहरण करने दिया? आखिर क्यों भगवान, क्यों? आप तो हर क्षण उनके साथ रहे, आपने उनका हर क्षण साथ निभाया, फिर क्यों ऐसा किया कि जब द्रुपदा पर संकट आए तो आप वहां पे नहीं थे? आखिर क्यों? आप तो सर्वश्रेष्ठ मान हो, आपको तो बिना कहे सब बातें समझ आती हैं, तो आखिर आपने इतनी देर क्यों की? मुझे अपने प्रश्न का उत्तर देकर मेरा मन शांत करो प्रभु। हाँ, मैं तुम्हारे प्रश्न का अवश्य उत्तर दूंगा, तो सुनो। मैं वहां होता हूँ जहां मुझे बुलाया जाता है, मैं वहां होता हूँ जहां मेरा नाम स्मरण किया जाता है। बस मुझे कोई एक बार पुकारे तो मैं वहां स्वयं उसकी मदद करने, उसकी रक्षा करने हेतु प्रकट हो जाता हूँ। किंतु मुझे युधिष्ठिर ने कहा था कि भगवान, यह पाप है, यह मैं जब तक आपको स्वयं बुलाऊं ना तब आप आना नहीं। मुझे वचन में घेरा गया था उद्धव। जब जब द्रुपदा का वज्रहरण हुआ, जब जब द्रुपदा के शरीर पर एक एक चोट पहुंची, उससे भी गहरा घाव मेरे मन पर हुआ। मैं बस सोच ही रहा था कि कोई मुझे पुकार ले कि मैं वहां प्रकट होकर अपनी द्रुपदा, अपनी सखी की रक्षा कर सकूं। बस सब मौन रहे उद्धव। किसी ने मुझे पुकारा नहीं, किसी ने मुझे याद नहीं किया। और बस द्रुपदा ने जब से ही अपने मुख से सखा का नाम कहा, मैं तुरंत वहां पर प्रकट होकर उसकी रक्षा करने पहुंच गया। और यही सबके साथ होता है, जब संकट आता है तब मुझे कोई याद नहीं करता, कोई बुलाता नहीं है, और जब मैं चाहता नहीं तब मुझे दोष दिया जाता है, मुझे दोषी ठहराया जाता है। क्या मैं इतना निर्दय हूं कि अपने भक्तों की रक्षा कर नहीं सकता, अपने भक्तों के पास में जा नहीं सकता? मुझे कोई एक बार पुकारे तो मैं वहां स्वयं प्रकट होकर उसकी रक्षा करता हूं, और कोई मुझे पुकारता ही नहीं तो मैं कैसे वहां पर प्रकट हो जाऊं, कैसे उसकी रक्षा कर लूं? एक बात हमेशा याद रखना, भगवान बुलाने पर अवश्य आते हैं। अगर आप भगवान का नाम स्मरण सदा ये करते हैं, संकट हो या ना हो, सदा उसका नाम लेते रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए, आप पर कोई संकट नहीं आएगा। और यदि आ भी गया तो उसे परमात्मा दूर कर देंगे। और अगर आप भगवान को याद नहीं करते हो और सिर्फ संकट के समय पुकारते हो, और नहीं भी पुकारते हो और दोष उस पर देते हो, तो दोष देना छोड़ दो। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप भगवान पर दोष लगा सकते हो। और यदि आप नामस्मरण करते हो, उसकी प्रार्थना करते हो, उसे सदैव ये याद करते हो,
तो भगवान आपके साथ है, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। तो इस बात को सदैव याद रखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना, एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसलिए क्योंकि अगर आप कुछ अच्छी बातें सीखोगे तभी तो अच्छा निर्णय ले पाओगे, तभी तो अच्छी राह पे चल पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।